Friends, how are you? Hope you are well. Now, class 12 physics, chapter 5 magnetism and matter, lecture 2. We will study Gauss law in magnetism. You have read Gauss law in electrostatics. क्या पढ़ा है Gauss law electrostatics में? ये पढ़ा है ये phi is equal to line integration E dot ds is equal to q by epsilon naught. This you have read mathematically Gauss law in electrostatics. Now Gauss law in magnetism. यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स है. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस. ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू 0. ये बुक अगर कंसीडर करते हैं, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेगा उतना ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा. ये कॉन्सेप्ट है. जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा. देन नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. या स्टेटमेंट देख सकते हो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई या फाई बी कह सकते हो. मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एस, ये सरफेस हमारा है एस, क्लोज सरफेस एस इज ऑलवेज 0. नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0. ये हमारा कोई सरफेस है, एस सरफेस है, और ये क्या होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एरिया कंसीडर कर सकते हो. तो क्या हो गया? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0. ये मैथमेटिकली यू कैन से डॉट बी फाई बी इज इक्वल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0. ये इलेक्ट्रो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह से पढ़ा. क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. नाउ देयर आर सम टर्म्स, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म. कुछ टर्म्स हैं जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, रिलेटिव परमिबिलिटी है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है, मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है. दीज आर द सम टर्म्स एंड दीज टर्म्स आर बेस्ड ऑन फॉर्मूला, सो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तब यह कैसे डिफाइन करोगे? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ये सरफेस इज मैग्नेटिक फ्लक्स. फाई इज इक्वल टू क्या होगा? बी डॉट ए. बी मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी, ए एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और डॉट प्रोडक्ट का बी है कॉस थीटा. और फाई का जो यूनिट एसआई यूनिट ऑफ फाई, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, डब्ल्यू बी. वेबर साइंटिस्ट का नाम है. अब इसी फॉर्मूला से मैग्नेटिक नाउ जस्ट ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करते हैं. ठीक है, या मैं फिर सिंपलिस्टिकली मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हो. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड. ये फॉर्मूला देखा अभी क्या है? फाई इज इक्वल टू बी ए. तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू फाई बाय ए. दिस यू विल गेट बी इज इक्वल टू फाई बाय ए. तो क्या होगा? मैग्नेटिक, हाउ विल यू डिफाइन बी? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया. ये क्या है? एरिया. मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. हाउ विल यू डिफाइन? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अब क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट
SI यूनिट ऑफ B इज क्या होता है, टेस्ला। SI यूनिट ऑफ B टेस्ला कह सकते हो, या दूसरे ढंग से कह सकते हो, ये क्या हो गया, वेबर अपर, ये एरिया क्या, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यूनिट यू कैन कंसीडर अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड टर्म यू कैन सी मैग्नेटाइजेशन, M कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड I से। हाउ यू डिफाइन, M इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M डिवाइड वॉल्यूम। ये बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक डायपोल है, तो क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, M इज इक्वल टू क्या होता है, QM होल स्ट्रेंथ इंटू 2L, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू पायर, सिलेंडर क्यूबॉइड के फॉर्म में है, ठीक है, क्यूबॉइड के फॉर्म में है, तो क्यूबॉइड के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। L B क्या हो जाएगा, एरिया, और H हाइट के प्लेस पर 2L यू कैन कंसीडर, ठीक है। अब हाउ यू डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या यहाँ M के प्लेस पर दिस यू कैन राइट QM इंटू 2L, और V के प्लेस पर A इंटू 2L, दिस यू कैन कैंसिल, तो नाउ यू आर गेटिंग पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल। हाउ यू डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ टू द एरिया ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल। अब इसका SI यूनिट क्या है, ठीक है, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ M, SI यूनिट ऑफ M क्या हो जाएगा, M बाय V, M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो दिस यू कैन कैंसिल, सो इट विल बी एम्पियर और मीटर -1, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा SI यूनिट, ओके। नाउ सम मोर टर्म्स यू कैन सी, फोर्थ टर्म इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, ठीक है, तो इसको कैसे हो गया, B नॉट and a magnetic field in free space by absolute permeability mu naught, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H, थोड़ा मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज इक्वल टू B बाय H, तो क्रॉस मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू म्यू H। दूसरा है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू R इज इक्वल टू क्या होगा, B बाय B नॉट, B के प्लेस पे म्यू H बाय B नॉट म्यू नॉट H, म्यू H कैंसिल हो जाएगा, बचेगा म्यू बाय म्यू नॉट, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू R इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, और म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू R। नाउ लास्ट टर्म यू कैन सी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको इस तरह से X से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, M मैग्नेटाइजेशन बाय H, इट इज ए प्योर नंबर, सो इट हैज नो यूनिट। Now just a relation you can study, magnetic susceptibility and permeability. Now this relation between magnetic permeability mu and magnetic susceptibility, ये हमारा रिलेशन म्यू आर रिलेटिव परमिटिव इज इक्वल टू 1 प्लस जाय M मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये कैसे है, ये हमारा एक सोलिनॉइड है, I करंट इज फ्लोइंग इनसाइड सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, इसमें क्या है, वैक्यूम में एयर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड क्या होगा, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट N I, N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I क्या है करंट इज फ्लोइंग। अब इस सोलिनॉइड में ये रॉड, आयरन रॉड मटेरियल इसमें इंसर्ट करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B, इसमें मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वैक्यूम, और प्लस मैग्नेटिक BM मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, तो ये B इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल मैग्नेटिक सम ऑफ B नॉट प्लस BM, तो क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इन ए सोलिनॉइड हैविंग ए मटेरियल कोर इज द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम एंड द मैग्नेटिक फील्ड BM ड्यू टू मटेरियल कोर हैविंग नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन
फील्ड। तो दिस यू आर गेटिंग। अब इसको डेराइव करना है। ये सिंपल डेरिवेशन है। तो नाउ फ्रॉम डेफिनेशन दैट यू आर गेटिंग B इज इक्वल टू B नॉट प्लस BM, और यहाँ ये B नॉट जो है B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H, और ये BM जो है BM इज इक्वल टू म्यू नॉट M मैग्नेटाइजेशन। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट के प्लेस पर म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M, और इज इक्वल टू B म्यू नॉट कॉमन ले सकते हो H प्लस M। वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय H से डिवाइड कर देंगे। B बाय H इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट H से डिवाइड किया 1, इससे H से डिवाइड किया, H से डिवाइड किया, देन यू नो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ये JM कर सकते हो। यानी क्या हो गया, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, B बाय H, और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये इज इक्वल टू क्या हो गया, M बाय H you can say this you are getting, and then mu by mu naught is equal to 1 plus JM कह सकते हो। अब इसके प्लेस पर this you are getting, अब इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, mu r is equal to 1 plus JM। this is the relation where कर सकते हो ये रिलेटिव परमिलिटी म्यू और इसके प्लेस पे क्या लिखा, म्यू और रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू बाय म्यू नॉट। इन दिस वे you have read this relation. Next class you will study Faraday has divided magnetic material into classification of magnetic material, paramagnetic substance, ferromagnetic and diamagnetic substance. So hope you will study. Thank you very much for watching, subscribing. Thanks once again.